आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं एक बेहद ही स्टनिंग और मॉडर्न लिविंग स्पेस को। अक्सर मॉडर्न इंटीरियर देखने में बहुत जटिल या मुश्किल लगता है ना? लेकिन आइए इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समझते हैं कि कैसे कुछ खास डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलके एक इतना अट्रैक्टिव और सुकून भरा माहौल तैयार करते हैं। तो आधुनिक डिजाइन के बारे में बात करते समय एक बड़ा सवाल अक्सर सामने आता है। आखिर किसी मॉडर्न कमरे को वास्तव में इतना इनवाइटिंग क्या बनाता है? मतलब ऐसा क्या है जो इन मॉडर्न डिजाइन्स को बहुत ज्यादा ठंडा या क्लिनिकल लगने से रोकता है? आज के इस विश्लेषण का बेस यही सवाल है, जहां डिजाइन की उन परतों को खोला जाएगा जो किसी भी खाली स्पेस को एक जीवंत घर में बदल देती हैं। अब जरा इस स्पेस को देखिए, बस एक नजर, और ये तस्वीर ही अपने आप में प्रोफेशनल डिजाइन की पूरी कहानी बयां कर देती है। यहाँ लकड़ी, खूबसूरत आर्ट, लेदर और नेचुरल लाइट का जो शानदार कॉम्बिनेशन है ना, वो सच में कमाल का है। और यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी डिजाइन लेयरिंग है। तो इस कमरे को एक खाली कैनवस मान लेते हैं और इसे 4 स्टेप्स में डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले नेचुरल लाइट, फिर वुडन पैनलिंग, उसके बाद लेदर फर्नीचर और आखिर में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। चलिए सबसे पहले लेयर 1 यानी कमरे के बिल्कुल बेस से शुरुआत करते हैं, जो है ढेर सारी प्राकृतिक धूप का सही इस्तेमाल। बाईं तरफ की इन बड़ी बड़ी फर्श से छत तक जाने वाली खिड़कियों पर गौर कीजिए। इनसे कितनी शानदार धूप अंदर आ रही है, और जब ये रोशनी नीचे बिछे इस टेक्सचर्ड रग पर पड़ती है तो जो खूबसूरत परछाइयां और पैटर्न बनते हैं ना, वो पूरे स्पेस में बहुत ही नेचुरल सी गर्माहट और जान डाल देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं लेयर 2 की ओर, जो है लकड़ी की वॉल पैनलिंग। सच कहें तो यही वो चीज है जो इस कमरे को इसका असली वुड एंड आर्ट वाला कैरेक्टर देती है। अब देखिए, यहाँ कोई आम सपाट लकड़ी की दीवार नहीं है। इसके बजाय वर्टिकल स्लेट्स यानी खड़ी पट्टियों का इस्तेमाल किया गया है। इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो ये तुरंत नज़रों को ऊपर की ओर खींचती हैं, जिससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि छत असल से कहीं ज़्यादा ऊंची है। और साथ ही ये एक बेहतरीन विजुअल टेक्सचर और बहुत ही ऑर्गेनिक गर्माहट भी ऐड करती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीछे की दीवार की ये वुडन पैनलिंग किस तरह पूरे कमरे को एक परफेक्ट फ्रेम में बांध रही है। ऊपर वो स्लीक सा वुडन सीलिंग फैन देखिए, और नीचे वो सॉलिड वुड कॉफी टेबल। सब कुछ आपस में कितना बेहतरीन तालमेल बिठा रहा है, बिल्कुल एक सिम्फनी की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं लेयर 3 की ओर। अब वक्त है कमरे को एक बेस देने का, उसे ग्राउंड करने का, और ये काम करता है हमारा लेदर फर्नीचर। इस बड़े से एल शेप वाले कैरेमल लेदर सोफे को देखिए। इसका जो रिच कलर है और जो एक विजुअल वेट है ना, वो कमरे की बाकी हल्की और रोशनी से भरी चीजों को एक शानदार बेस दे रहा है। लेदर की वो हल्की सी चमक खिड़की से आ रही रोशनी को कितने कमाल तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है। ये इस हवादार जगह को एक बहुत ही ठोस और आरामदायक बैठक में बदल देता है। एक और मजेदार चीज है यहाँ का कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ आर्मचेयर का वो सॉफ्ट और हल्के रंग का फैब्रिक है, और वहीं दूसरी तरफ है सोफे का मजबूत और गहरा कैरेमल लेदर। लाइट और हेवी के बीच का ये जो बैलेंस है ना, असल में यही इस डिजाइन की जान है। अब जब हमारा वुडन स्ट्रक्चर और भारी फर्नीचर अपनी जगह पर सेट हैं, तो डिजाइन में एक आर्टिस्टिक टच की जरूरत महसूस होती है, और यही एंट्री होती है लेयर 4 की, एक आर्टफुल सेंटरपीस। लकड़ी के इन पट्टियों पर लगे इस बड़े से स्क्वायर कैनवस पर जरा ध्यान दीजिए। इसके अंदर जो डार्क और ऑर्गेनिक घुमावदार शेप्स हैं, वो पीछे के उन बिल्कुल सीधी रिजिड लाइंस के साथ एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहे हैं। ये लकड़ी के उस स्ट्रक्चर की मोनोटोनी को तोड़कर कमरे का एक शानदार फोकल पॉइंट बन जाता है। तो अब हम पहुंच गए हैं लेयर 5 पर, यानी फाइनल हार्मनी, वो आखिरी टच जो इस पूरी जगह को एक बेहद ही आरामदायक और रहने लायक घर में बदल देता है। अगर किनारों की तरफ देखा जाए तो पता चलता है कि ये छोटी छोटी डिटेल्स ही असली मैजिक क्रिएट करती हैं। वो हरे भरे पौधे एक नेचुरल वाइब ऐड कर रहे हैं, और दाईं तरफ वो बिल्ट इन शेल्व्स जिन पर बड़ा ही मिनिमलिस्ट सा डेकोर रखा है। ये सब मिलकर कमरे को बिना किसी भीड़भाड़ के एक बहुत ही वार्म होमली फील देते हैं। तो इस पूरे डिकंस्ट्रक्शन से हमें क्या समझ आता है? यही कि मॉडर्न डिजाइन की असली कला बस इस बात में है कि नेचुरल मटेरियल्स को एक सही लाइटिंग के साथ कैसे बैलेंस किया जाए। लकड़ी का वो टेक्सचर, लेदर का वो टच और प्राकृतिक धूप, सच कहूं तो यही वो सीक्रेट रेसिपी है जो एक नॉर्मल से कमरे को एक मास्टरपीस बना देती है। अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी में एक विचारणीय प्रश्न सामने आता है।
इस इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए स्पेस में से वो कौन सा एलिमेंट है जो आने वाले समय में इंटीरियर डिज़ाइन का सबसे बड़ा ट्रेंड बन सकता है? खैर, अगली बार जब भी किसी मॉडर्न बिल्डिंग या घर को देखने का मौका मिले तो इन लेयर्स को पहचानने की कोशिश ज़रूर की जानी चाहिए।